हेलो दोस्तों, आज आपका दांटोल टॉक्स में नए एपिसोड में स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट जो है उनको आपने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, शार्क टैंक सीज़न 5 के एपिसोड में, जिन्होंने बहुत यूनिक प्रोडक्ट, शायद किसी ने अभी तक नहीं सोचा इसके बारे में, बट उन्होंने सोचा एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। तो आज हमारे साथ है राहुल झा, को फाउंडर ऑफ संपर्क मी। तो राहुल झा, अपने आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए, प्रोडक्ट क्या है, क्या करता है। सबसे पहले थैंक यू सो मच विशाल जी एंड अभिषेक सर मेरे को बुलाने के लिए पॉडकास्ट में। देखिए, प्रोडक्ट तो आई थिंक सबको पता ही है बेसिकली क्या है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमने बताया भी था शार्क टैंक में, हम लोग बेसिकली एक कॉमन सेंस या फिर सिविक सेंस को बताना चाहते हैं। कि देखिए, अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है, अपने पब्लिक स्पेस पे लगाया हुआ है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप कॉन्टेक्टेबल रहे, कि गाड़ी से कोई भी समस्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गाड़ी गलत जगह पे लगाते हैं। जैसे नमिता मैम ने कहा था कि लोग गाड़ी गलत जगह पे लगाते हैं तो उनका इंटेंट ही गलत है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं है इंडिया में। आप क्या करोगे, गाड़ी लेके जाओगे मार्केट में, आपको लगानी तो है, अब सर पे लेके थोड़ी घूमोगे। तो यू हैव टू पार्क समवेयर। आपने कहीं पे गाड़ी लगाई, अब उससे किसी को कोई समस्या है तो एटलीस्ट वो कांटेक्ट तो कर सके आपको। तो इतना छोटा सा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक सोल्यूशन हमने बनाया है, कार संपर्क टैग। एक सिंपल सा स्टिकर होता है, आप गाड़ी के ऊपर लगा लीजिए आगे और पीछे। कोई भी समस्या होती है तो सामने वाला इंसान उसको स्कैन करके गाड़ी के ओनर को संपर्क कर सकता है। तो दिस इज अ सिंपल आइडिया, बहुत ही सिंपल आइडिया है। एंड इसको हमने अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, तो हमारे पास लगभग 6 लाख यूजर्स अभी तक हो चुके हैं इंडिया के अंदर। एंड वी आर ग्रोइंग। हम लोग श्रीलंका, नेपाल, हम लोग आई थिंक अबू धाबी में भी लॉन्च करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो वी आर डूइंग गुड। तो संपर्क में राइट नाउ कितनी कंट्रीज के अंदर यूज किया जा रहा है अभी? देखिए, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट किया था स्पेन के अंदर। जिस टाइम में मैं रहता था, 2020 का टाइम था, आई थिंक कोविड का टाइम था। तो मैंने इसको स्टार्ट स्पेन में ही किया था, और मैंने स्पेनिश मार्केट के लिए ही किया था। अगर अभी भी आप जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, तो कुछ कोड बेस है, टेक्नोलॉजी मैंने खुद से लिखा है, तो कुछ कोड बेस जो है वो स्पेनिश में लिखी हुई है कि मतलब पूरा मैंने स्पेनिश में ही बनाया था पूरे एप्लीकेशन को। तो मैंने जब स्पेन में बनाया तो इट वाज वर्किंग गुड, बट मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि ये इंडियन मार्केट के लिए है। तो स्पेन में आई थिंक हमारे पास सर्विस है, इंडिया के अंदर है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, अबू धाबी में आई थिंक कमिंग डेज में स्टार्ट हो जाएगा। यूके में हम लोग ट्राई कर रहे हैं, एंड यूएस कनाडा में हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो आई थिंक द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज है, 1 महीना लगेगा, 1 से 1.5 महीना लगेगा, एंड देन विल बी देयर। और अगर मैं आपसे सवाल ना पूछूं, इस पॉडकास्ट का कोई मतलब नहीं होगा। तो आप शार्क टैंक में कैसे पहुंचे? मतलब आपको इनविटेशन मिली होगी, आपकी टीम को कैसा लगा जब आप शार्क टैंक के लिए एक्सेप्ट हुए तो? देखो, मैं एक चीज और बताता हूँ। हम लोग इतनी छोटी सी कंपनी है कि मेरे टीम में सिर्फ 4 लोग हम्म। हैं। तो एक्चुअली हमने सीजन 1 में अप्लाई किया था। शार्क टैंक का मैं बहुत पुराना फैन हूँ। मैं यूएस शार्क टैंक का सीजन 1 से देख रहा हूँ। मतलब जो जब यूएस में ओरिजिनल आता था, तो मैं सीजन 1 से देखते रहता था उसको। एक्चुअली मैंने यूएस का शार्क टैंक में अप्लाई किया था बहुत टाइम पहले, बट उनका एक लॉ होता है कि यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ यूएस टू गेट देयर। तो वहां पर तो वो कुछ हुआ नहीं, बट जब इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो मेरे को जब सीजन 1 का ऑडिशन खत्म हो चुका तब मुझे पता चला कि सीजन इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो मैंने सीजन 2 में अप्लाई किया, 3 में अप्लाई किया, 4 में अप्लाई किया। 2 में हम लोग सेलेक्ट हो गए थे, हम लोग मुंबई तक गए थे, बट आई थिंक कुछ इशू हुआ होगा, तो हम लोग टेलीविजन पे नहीं आए। 3 और 4 में हमें कुछ मिला नहीं। 5th में जब हमने अप्लाई किया तो इट वॉज वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास अब तक मार्केट का ट्रैक्शन था। सीजन 2 में हमारे पास बहुत ही कम यूजर बेस था। सीजन 5 में हमारे पास काफी अच्छा ट्रैक्शन था। हमने अप्लाई किया, सारे राउंड्स हुए। 3 राउंड्स होते हैं, पहले आपको अप्लाई करना होता है, उसके बाद आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करना होता है, उसके बाद आपको मुंबई बुलाते हैं वो, या फिर जब भी आपका नियरेस्ट ऑडिशन का प्लेस है वहां पर बुलाते हैं। वो एक्चुअली कैमरे पे होता है, वो रिकॉर्ड होता है। एंड अगर इसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं, देन दे विल कॉल यू मुंबई फाइनल टेलीविजन के लिए। आई गेस ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है काफी अच्छा रहता है, बट इट्स अ वेरी लेंदी एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्सपीरियंस। बट आई थिंक कोई भी टेलीविजन शो में ना ऐसा होता ही है, तो इट डजंट मैटर। उन लोगों ने काफी सारे इंटर्न्स हायर कर रखे हैं, काफी सारे फ्रीलांसर्स हायर कर रखे हैं, जो आपको इधर उधर घुमाते रहते हैं। बट इट्स नथिंग रॉन्ग, जो उनका प्रोसेस है, इट्स वेरी नाइस प्रोसेस। बेसिकली आप बिहार से हैं। आपने बताया कि आपने जो संपर्क में की शुरुआत करी थी वो स्पेन में करी थी। तो बिहार से आपका स्पेन का सफ़र कैसे रहा और आपने स्पेन में कैसे शुरुआत करी संपर्क में की? हाँ हाँ, बिहार में एक जगह है तेल्हारा। आई थिंक बहुत ही कम लोगों को पता होगा। मोतिहारी जो है, मैं बताता हूँ कि मैं मोतिहारी से, बट मोतिहारी जो है वो जिला है एक। इस लाइक आई थिंक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं उस चीज को। तो उसके अंदर आप जाइएगा तो एक छोटी लाइन की ट्रेन चलती है, आई थिंक आपको भी पता होगा। अगर आप बिहार से है तो वो दरभंगा टू रक्सौल का ट्रेन है, जो नेपाल भी जाता है। ओके। तो
बेसिकली वो जो लाइन है वहाँ पे एक मेरा घर पड़ता है, तिल्हाड़ा के नाम से एक जगह है, सीतामढ़ी के पास पड़ता है वो। बहुत ही रिमोट लोकेशन है, वहाँ से मेरा बॉर्न हुआ है। दिल्ली में हम लोग रहते थे। उसके बाद मैं जो है बेसिकली नोएडा शिफ्ट हो गया। नोएडा में शिफ्ट होने के बाद बेसिकली आई थिंक 2017 में मेरी शादी हुई, नहीं सॉरी शादी नहीं, मैं किसी को डेट कर रहा था, हु वाज द स्पेनिश रेसिडेंट 2017 में, एंड 2020 में हमारी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद जो है हम लोग चले गए थे स्पेन। शादी होने के एक्चुअली 6-7 महीने के बाद हम लोग चले गए थे स्पेन। बट जैसे हम लोग गए तो वहाँ पे कोविड स्टार्ट हो गया था समहाउ। जो हमारा जो फ्लाइट था वो लास्ट फ्लाइट था उस टाइम का। जब हम लोग स्पेन पहुंचे सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, वो लास्ट फ्लाइट ही था। जैसे हम लोग स्पेन पहुंचे फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, सब कुछ कोविड लॉकडाउन हो गया। 3 महीने तक हम लोग बाहर नहीं निकले। उस 3 महीने में मेरे पास बहुत सारे आइडियाज आए, जिसमें से एक ये था संपर्क डॉट मी, क्योंकि मैंने इंसिडेंट्स देखे थे काफी सारे स्पेन में जो ऐसे हो रहे थे। तो बेसिकली ये आइडिया आया, बट हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया था। एग्जीक्यूट मैंने 6 महीने के बाद किया, जब मेरे को ये आइडिया का कुछ सोल्यूशन ही नहीं मिला। मेरे को लगा यार कुछ ना कुछ तो बनाओ, कोई ना कोई तो बनाओ। तो मैंने स्टार्ट किया एंड इट वाज वर्किंग गुड। स्टार्टिंग में इसको मैं लेके जाके स्पेन में ना एक वो होता है बीच होता है, बीच की जगह पे गाड़ी पार्क वगैरह करते हैं लोग, पार्किंग होती है, तो वहां पे जाके मैं खुद ही बेचता था। मतलब बेचता क्या था, गिफ्ट देता था लोगों को कि आप इसको यूज करके उनको फीडबैक दो। तो वही करता था। आई थिंक वहाँ पे 1200 से 2000 स्टिकर्स अभी भी होंगे जो मैंने बेचे हैं या फिर गिफ्ट किया है। तो वहाँ पे किसी बंदे ने मुझे बताया जो कि इंडियन था कि भाई क्या कर रहा है तू, दिस इज द इंडियन प्रोडक्ट, आप इंडिया लेके जाओ इसको। तो दैट वाज अ गुड क्लिक कि उन्होंने बताया कि आप इंडिया लेके जाओ इस प्रोडक्ट को, यहाँ पे तो लोग सही जगह पे लगाते हैं, इंडिया में इसका मार्केट है। तो दैट इज हाउ आई लॉन्च्ड इट इन इंडिया फ्रॉम स्पेन। ओके। तो जैसे आपने शार्क टैंक में और यहाँ पे भी बताया था कि आप एक कम्युनिटी, एक प्रॉब्लम है जो आप रिजॉल्व कर रहे हैं, तो आपको कैसे जी सूझा कि आपको ये बिजनेस बनाना चाहिए? आपको कहाँ से आइडिया आया इसका? देखो, बिजनेस बनाने का मेरे को आइडिया नहीं था। बिजनेस तो मेरे पास ऑलरेडी दूसरा कुछ था, मैं आईटी का भी काम करता हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी एक सेटल्ड बिजनेस है। ये प्रॉब्लम जो ये सॉल्यूशन जो है, सॉरी ये बिजनेस जो है बन गया क्योंकि मेरे को जो है सॉल्यूशन चाहिए था कि गाड़ी का जो प्रॉब्लम है कि कोई भी गाड़ी लगा जाता है, कोई समस्या होती है, मैं कैसे संपर्क करूंगा, उसका कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। तो ये जब सॉल्यूशन मेरे माइंड में आया, मैंने टेक्नोलॉजी से इसको सॉल्यूशन बनाया। अब उसके बाद इसको सेल करना है, फ्री में देंगे तो बिजनेस चलेगा कैसे? तो हमने इसको सॉल्यूशन बनाया, इसको मार्केट में सेल किया एंड देन इट बिकम बिजनेस ऑटोमेटिकली। पूरा कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है। ये मैंने शार्क टैंक में नहीं बताया था, बट मैं आपको बताता हूँ। अभी तक का मेरा जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के अंदर, संपर्क के अंदर, सिर्फ 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि टेक मेरे को आता है खुद से, तो मैंने खुद से सारा टेक बनाया है। जो 100 रुपए जो लगे वो भी इस बात पे लगा, जो हमने प्रिंटिंग कराया था, जो स्टिकर्स की प्रिंटिंग थी वो मेरा एक्चुअली फ्रेंड का शॉप था। तो जो फर्स्ट कॉस्ट था सिर्फ वो 100 रुपए का लगा। उसके बाद जितना भी हमारे पास पैसा आता रहा सेलिंग से, हमने उसी को इन्वेस्ट किया। एंड देन अभी तक हमने जो आई थिंक दिस ईयर वी आर डूइंग 3.5 करोड़ और समथिंग। तो जो हमारा रन रेट है 100 रुपए से लेकर 3.5 करोड़ का बिजनेस, दैट इज कम्प्लीटली एस्टॉनिशिंग। तो राइट नाउ अभी आपको कितने टाइम हो चुका है संपर्क को रन करते हुए? संपर्क को हमने लॉन्च किया था 2020 में। 2020 के दिसंबर में मैंने इसको आइडिया था 2020 के दिसंबर में। ऑफिशियली हमने 2021 में स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। तो आई थिंक 4 इयर्स हो चुके हैं इस चीज को। इफ यू गोना काउंट लाइक रियली इट इज 3.5 years, बट हाँ 3.5 से 4 साल हुए हैं इसको। ओके, जैसे कि आपने बताया कि आपके बिजनेस को ऑलरेडी 3 to 4 years हो चुके हैं इंडिया के अंदर। सो आपको शार्क टैंक जाने से आपको पब्लिसिटी मिली है, मतलब अगर आपने बताया कि आपके सिर्फ 100 रुपीज़ ही खर्च हुए इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, आपके शार्क टैंक में जाने का रीज़न क्या था? ठीक है, मैं आपको 2 चीज बताता हूँ। पहले ये 100 रुपीज खर्च नहीं हुआ, 100 रुपीज इन्वेस्ट हुए। खर्च तो हमने करोड़ रुपए किया है, Yes, बट वो कंपनी का एक पैसा हमने वापस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो वो री-इन्वेस्ट किया, yes. एग्जैक्टली मेरे जेब से 100 रुपीज लगे हैं। दैट वाज द इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माय साइड। बट जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया, जो हमने कंपनी के प्रॉफिट को वापस इन्वेस्ट किया, दैट वाज द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट। शार्क टैंक में जाने का रीजन ये था क्योंकि हमने ना पहले इन्वेस्टमेंट का ट्राई किया था। दुबई की कुछ फर्म थी आई थिंक, जो नागपुर में हमारी इन्वेस्टमेंट हुई थी। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स, हम लोग नितिन गडकरी सर से भी मिले थे 2 साल पहले। जो उस टाइम में हमारे कंपनी का नाम था NGF 132। नितिन गडकरी के सर से मिले थे नागपुर में, और उनका एक रेसिडेंस है दिल्ली में भी, सेंट्रल दिल्ली में, वहां पे भी मिले थे। ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड, बट उनका बेसिकली कहना यह था कि राहुल ये कम्प्लीटली प्राइवेट कंपनी है, हम लोग आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली इसका ना एक टेंडर निकलता है, तो आई कैन नॉट हेल्प यू मच। बट मिले थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया था, वो अच्छा था।
उसी दौरान हमें एक ऑफर मिला था दुबई बेस्ड कंपनी से, जिन्होंने हमें आई थिंक 50 करोड़ का वैल्यूएशन दिया था। बट उनका प्रॉब्लम ये था, उनके हमने कोलैबोरेट इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनका एक क्वेश्चन था कि ही वांटेड टू मच कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ओके उनका जो है एक और टीम मेंबर आएगा जो हमारा कोर टीम मेंबर बनेगा, एंड फिर हमें वो बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बेसिकली मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि कोई मुझे बताए क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अगर आपको कंपनी की समझ ही नहीं है, जो हमारा मिशन है, वी आर नॉट सेलिंग द स्टिकर। हम लोग, उनका बेसिकली आइडिया ये था कि आप स्टिकर बेच रहे हो, आप जो है ये भी बेचो, आप ये भी बेचो, आप ये भी बेचो। वो बेसिकली हमें क्यूआर कंपनी समझ रहे थे। क्यूआर कोड, किसी भी चीज पे क्यूआर कोड लगा दो, इसको सेल करो। बट वी आर नॉट अ क्यूआर बेस्ड कंपनी, वी आर अ प्राइवेसी फोकस्ड सर्विस कंपनी। जो हम लोग प्राइवेसी बेचते हैं, हम लोग क्यूआर नहीं बेचते हैं। क्यूआर एक साधन है, इज अ मीडियम टू गेट द प्राइवेसी। तो ये हमारा जो कंपनी है, प्राइवेसी बेस्ड कंपनी। तो उनको हम लाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में आएंगे, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि हाँ, अगर वी गेट सम काइंड ऑफ फंडिंग तो हम लोग कंपनी को बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि 3 साल में 3 करोड़ बनाना, आई वुड से इज नॉट अ बिग डील, कोई भी बना लेता है अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आई वांट टू एक्सपेंड इट टू मच बिगर, नॉट फॉर द मनी बट फॉर द सॉल्यूशन। अगर हमने अभी 5 लाख लोगों को ये स्टिकर प्रोवाइड किया है, आप तब तक इस चीज को यूजफुल नहीं मानेंगे जब तक आप इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। अगर अभिषेक सर के घर के बाहर कोई गाड़ी ले आके चला जाए और बोले कि सर मेरे पास संपर्क टैग है, उसको स्कैन कर लो, तो सब अभिषेक सर के लिए यूजलेस रहेगा क्योंकि उस गाड़ी पे तो नहीं है ना संपर्क टैग। होगा आपका संपर्क टैग बहुत अच्छा है, बट उस गाड़ी पे नहीं है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि जितनी गाड़ियों पर रहेगा तभी ये प्रॉब्लम का, तभी ये सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि इसे कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट, जितने ज्यादा गाड़ियों पर रहेगा उतना ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो वी वांट टू ग्रो सो दैट दिस सॉल्यूशन, दिस प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड। एंड उसी चीज के लिए हम लोग शार्क टैंक पे भी गए थे ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है मार्केट में। फॉर्चुनेटली ये है कि जितने भी लोग के पास गाड़ी है और उनको हम लोग प्रोडक्ट बताते हैं ना, उनके माइंड में आता है कि हाँ यार ऐसा तो होना चाहिए। मैं आपको फीडबैक्स दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे हमारे जो है या ट्विटर वगैरह पे, दिस इज लाइक ऑसम फीडबैक्स। जो रिव्यूज है, जो कमेंट्स है, लाइक माइंड ब्लोइंग। मैं आपको शेयर करूंगा, यू कैन शेयर इट विद योर व्यूअर्स। श्योर डेफिनेटली। या हमारे व्यूअर जानते हैं कि ये संपर्क करता क्या है, तो क्या आप उनको एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 0 to 1 या कि कैसे ये ऐप काम करता है, आप उनको कैसे फ़ायदा हो रहा है, या बैकएंड में क्या चल रहा है इस ऐप के? बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनको ऑफ कोर्स। देखिए मेरे पास कोई अगर होगा शायद स्टिकर, तो हाँ ये कहा देखो, ये बेसिकली एक प्रोडक्ट होता है। ओके इस तरीके से पैकेजिंग में आता है। इसके अंदर 2 स्टिकर आते हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर मैनुअल वगैरह भी होता है, ओके एंड इसके अंदर 2 स्टिकर्स होते हैं। इसको आप एक गाड़ी के आगे लगा लेते हैं और एक गाड़ी के पीछे लगा लेते हैं, दोनों अलग अलग स्टिकर्स होते हैं। एंड इसको जो पील ऑफ करते हैं, मैं आपको पील ऑफ करके भी दिखाता हूँ। जब ये पहली बार इसको स्कैन करेंगे, इस स्टिकर पे देखिए, जब इसको फर्स्ट टाइम आप स्कैन करते हैं, इसके ऊपर लिखा होता है स्कैन द कोड टू कॉन्टैक्ट द व्हीकल ओनर। संपर्क का लोगो है, क्यूआर कोड, एवरीथिंग इज देयर। यस यस जब इसको पहली दफा स्कैन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है और आपकी गाड़ी का नंबर क्या है। देन उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालेंगे और ये टैग एक्टिवेट हो जाएगा। इसको आप गाड़ी पे लगा लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। अब आप उसके बाद भूल जाइए कि आपको कुछ हो सकता है गाड़ी गलत जगह पे लगाया ना लगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने गाड़ी के ऊपर लगा लिया, किसी को समस्या है संपर्क करेगा। जब अगली दफा इसको आप स्कैन करते हैं एक्टिवेट होने के बाद, तो ये आपसे पूछेगा कि आप गाड़ी ओनर को कॉल करना चाहते हैं या फिर मैसेज करना चाहते हैं। अगर आपने बोला कि मुझे कॉल करना है, तो बोलेगा ठीक है, आप गाड़ी का नंबर बताइए, ताकि गाड़ी सामने नंबर बता सकते हैं आप। ये प्राइवेसी फीचर ने इसलिए रखा है, सॉरी सिक्योरिटी फीचर इसलिए रखा है कि कोई बंदा अगर आपके स्टिकर का फोटो लेके चला जाए घर पे, तो आपको वहां से कॉल ना कर सके। गाड़ी का नंबर चाहिए होता है ताकि गाड़ी सामने लगी, आपने गाड़ी का नंबर डाला, अपना फोन नंबर डाला, कॉल कर दिया। कॉल जो है सर्वर के पास जाता है, सर्वर जो है जो आपका गाड़ी का ओनर है उसको कॉल मिलाता है, इन दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ऑल ऑफ दिस हैपेंस विद इन 3 सेकंड्स ऑफ टाइम, ऑटोमेटेड होता है सारा कुछ। एंड अगर आपने मैसेज किया, मान लीजिए कि आपको कॉल पे बात नहीं करनी है, कुछ अर्जेंसी नहीं है, आपने मैसेज कर दिया, तो मैसेज चला जाता है कस्टमर जो ड्राइवर है उसके पास व्हाट्सएप के ऊपर और एसएमएस के ऊपर कि आपकी गाड़ी से ये समस्या है, आप जाके चेक कर लो। अब बंदा जाके चेक कर लेता है एंड देन प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। बहुत ही सिंपल तरीका है। 2 चीजें इसके अंदर और है शायद जो मैं आपको बताना भूल गया था। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, आप हाईवे वगैरह पर चलाते हैं, है ना, आपको चोट लग जाती है, हम लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ड्राइवर तो बेहोश हो गया। अभी ड्राइवर बेहोश हो गया है, गाड़ी को चोट लग गई है, आप गाड़ी के जो ड्राइवर है उसके पेरेंट्स को कैसे बताएंगे कि सर आपका बेटा को चोट लग गया है, इसको हॉस्पिटल पहुंचा दो, या फिर जो भी इश्यूज है। फोन तो आपका लॉक होता है,
कैसे हेल्प करोगे अगर आप हेल्प करना चाहो भी, जो कि इंडिया में बहुत ही रेयर है, आई डोंट नो व्हाई। यस, अभी नोएडा में एक केस हुआ था जहाँ पे एक बंदा मर अभी गया मैंने था। देखा टैकी के साथ। एग्जैक्टली तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई बंदा हेल्प करना चाहे भी तो कैसे हेल्प करेगा, यू नो। तो उस स्टिकर को स्कैन करके आप उसके पेरेंट्स को नंबर निकाल कर उनको संपर्क कर सकते हैं, उनका ब्लड ग्रुप देख सकते हैं कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है, इंश्योरेंस का इन्फॉर्मेशन क्या है, कहाँ पे रहता है, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन उसने दिया हुआ है इमरजेंसी के लिए, वो आप उसको एक्सेस करके हेल्प कर सकते हैं उस चीज को। इमरजेंसी में ये जो चीजें होती है, इट्स अ वेरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यस, टाइम नहीं है आपके पास, यू वाना सेव हिम, यू वाना हेल्प हिम, एंड वो जो इन्फॉर्मेशन इट्स लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन, तो इसके अंदर वो भी फीचर होता है। तो दिस इज द होल थिंग दैट वी हैव। कुछ हमने रिसेंटली वैल्यू एडेड सर्विसेज और निकाली है, एक जिसको कहते हैं हम लोग आरएसए, जो हमने शार्क टैंक में भी बताया था। आरएसए क्या होता है? रोड साइड असिस्टेंस। उसमें क्या होता है बेसिकली, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी दिक्कत है, गाड़ी बंद होगी रास्ते में, आपको एक टोल फ्री नंबर दिया है, उस पर आप कॉल करें, 2 घंटे के अंदर, आप इंडिया में कहीं पर भी हो, 2 घंटे के अंदर संपर्क का बंदा आपके पास आएगा, गाड़ी को ठीक करेगा एंड आप गाड़ी को लेके जा सकते हैं। शार्क टैंक में आपको जो जितने भी शार्क्स थे उन्होंने आपको इन्वेस्टमेंट तो नहीं दी, बट हम्म। उन्होंने आपको क्या फीडबैक दिया और क्या आपको बताया? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिला था, बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी फ्रेंकली। आई थिंक मैंने बहुत बार कहा भी है कि जब आप शार्क टैंक में जाते हैं या फिर जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि देयर इज हाई स्टेक्स इन्वॉल्व, कि बहुत सारा कुछ दाव पे है, तो आप थोड़े से घबराए होते हैं, आपको लगता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा एंड एवरीथिंग। बट अगर आपने माइंड मेकअप बना लिया है कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, बट आपको तो पैसे चाहिए ही नहीं। आप वहां पे जिस पर्पस के लिए गए थे, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा इंटेंशन अभी ये है कि जितनी गाड़ियों पे हो सके हमारे संपर्क का टैग पहुंच जाए। हम लोग प्रॉफिट नहीं कमाते अभी प्रोडक्ट से, हमारा 3.5 करोड़ 4 करोड़ का रेवेन्यू है, पर हमारा प्रॉफिट अभी काफी कम है, एंड वी डोंट माइंड इवन लोअरिंग द प्रॉफिट मोर, क्योंकि हमें चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जब तक अभिषेक सर के घर के बाहर जो गाड़ी लगी है उसके ऊपर स्टिकर नहीं लगा है, अभिषेक सर के लिए संपर्क टैग का कोई मतलब ही नहीं है। तुमने लगाया है संपर्क टैग, उसकी गाड़ी पे लगा है, वो मेरे घर के बाहर नहीं है, मेरे घर के बाहर जो गाड़ी है उसके ऊपर होना चाहिए टैग। तो मेरा इरादा ये है कि जितनी गाड़ियों पे हो सके हमें उतनी गाड़ी पे संपर्क टैग लगवाना है, पहुंचाना है, लगाना है, इन ऑल दो चीज। तो हमारा इंटेंशन था कि हम अवेयरनेस फैलाए, क्योंकि शार्क टैंक के काफी अच्छे व्यूअर्स हैं, बहुत सेंसिबल व्यूअर्स हैं। जो स्टार्टअप शो को कौन देखता है? वही देखता है जिसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत आइडिया है इन चीजों के बारे में, तो बेसिकली सेंसिबल व्यूअर्स हैं, एंड वी वांटेड दोज व्यूअर्स टू नो अबाउट आवर प्रोडक्ट, जो कि हो गया है। फॉर्चुनेटली जो है हमारा जो पोर्ट्रे हुआ है शार्क टैंक में, दैट इज वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि हमने बहुत ऊटपटांग हरकतें करी थी वहां पे, हमने बहुत बेकार अपना लाइक हरकतें करी थी, बट आई थिंक वेरी हैप्पी कि शार्क टैंक वाले ने सही से एडिट करके हमें सही से पोर्ट्रे किया है, क्योंकि हमने आई थिंक गुस्से में भी, या फिर आई डोंट नो, बिकॉज आई वाज वेरी डिफेंसिव जब नमी सर आपने मुझे बताया, या फिर अमन सर ने बोला कि यार कौन लगाएगा स्टिकर को, आई गॉट डिफेंसिव। कौन लगाएगा? व्हाट यू मीन यार, एप्पल का हेडफोन है, आपका हेडबोर्ड का हेडफोन कौन खरीदता है? द पर्सन हु प्रेफर्स इट, यार 3.5 करोड़ की जनता है, इंडिया के अंदर आई थिंक 7 करोड़ की जनता है, 120 करोड़ की जनता है, ऑफ कोर्स लोग लगाएंगे जिनको जिनको सेंसिबल है। जब मैंने बताया कि 5 लाख लोगों ने लगाया हुआ है, देन दे फील लाइक कि हाँ दिस इज समथिंग यूजफुल। तो वी ऑफ कोर्स मनी मैटर्स, बट हम लोग जिस इंटेंशन के साथ गए थे कि एटलीस्ट अवेयरनेस तो हो, लोगों को पता तो चले, जब हम बताएंगे तब तो लोग लगाएंगे। तो फिर लोगों ने लगाया, एंड आई थिंक वी आर गेटिंग गुड फीडबैक फ्रॉम ओवरऑल। जब से हम लोग टेलीविजन पे आए थे या फिर जो हमारा ब्रॉडकास्ट हुआ है, थिंग्स आर गेटिंग मच बेटर, लोग काफी अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट को। तो आई थिंक इट वाज अ सक्सेसफुल जर्नी। शार्क टैंक में आने के बाद अब आपने और कौन से न्यू फीचर्स को ऐड करा है संपर्क में के अंदर? अच्छा, शार्क टैंक में आने के बाद नहीं, एक्चुअली शार्क टैंक में जाते वक्त जो है हमारे माइंड में आइडिया था कि वो लोग हमसे पूछेंगे आपकी आपका प्रोडक्ट का डिफेंस क्या है, ऐसा क्या है कि कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। इसका आंसर टू बी वेरी फ्रैंक, सबसे सिंपल आंसर, ऐसा कोई चीज बनी ही नहीं है दुनिया के अंदर जो चीज कॉपी ना करी जा सके। इलॉन मस्क रॉकेट बनाता है तो जेफ बेजोस भी बनाता है। इफ एप्पल इज मेकिंग हेडफोन, बोट इज आल्सो मेकिंग हेडफोन्स। तो यू कैन मेक, आप कुछ भी चीज बनाओगे लोग कॉपी करेंगे, बट इंटेंशन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं कि जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्या 10 लोग मिलके उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैंने ये बात स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई हमें कॉपी कर रहा है, परफेक्टली फाइन, आप कॉपी करो,
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप हमारी मदद करो या फिर हम आपकी मदद करेंगे, लेट्स एवरीबॉडी सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एनीबॉडी हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट इट। हमने इस प्रॉब्लम को फाइंड किया है, हमने इसको स्टार्ट किया सॉल्व करना, सबसे पहले हमने फाइंड किया, सबसे पहले हमने इनिशिएट किया। अभी अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज आइए, हमें हेल्प कीजिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप प्रोडक्ट को अच्छा बनाइए अपने प्रोडक्ट को, ताकि लोग उस कैटेगरी को खराब ना बोले। बहुत सारे लोग जो है संपर्क टैग गलत बना लेते हैं कॉपी करने के चक्कर में, एंड लोग फिर कहते हैं कि सर मैंने उसका संपर्क टैग लिया था एंड इट्स नॉट वर्किंग गुड, तो वो गलत होता है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि बेसिकली हमने क्या नया किया है। हमने नया क्या किया, हमने डिफेंस प्रोडक्ट का रेडी किया है कि हम एक कम्युनिटी सिस्टम बना रहे हैं, जहाँ पे हमने रियलाइज किया कि हमारे पास जो कस्टमर्स है, जो हमारे यूजर्स है, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल, बहुत ही ज्यादा सिविक वाले यूजर्स है, और वो सिर्फ और सिर्फ कार ओनर्स ही है। शायद ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार ओनर्स का एक कम्युनिटी है। तो हम उस कम्युनिटी को यूज करके एक कार ट्रेड सिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो गाड़ियों का लाइक लिस्टिंग है, जो हमारे पास ओनर्स है, दे आर people with civic sense, they are people having high value cars, they are people who are not doing rash driving I believe। तो हमारे पास जो ये यूजर्स हैं, हम लोग उनको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप कार ट्रेड कर सकते हो आपस में। आपके पास गाड़ी है, यूजुअली 5 से 6 साल में कोई बंदा गाड़ी बेच लेता है, तो उस बंदे को हम लोग एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इस गाड़ी को अगर सेल करना चाहते हैं तो सेल कर लीजिए, कुछ परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर लीजिए। हमारे यहाँ पे यूएसपी ये है कि हम लोग एक डेटा को एनालाइज करके हम लोग एआई प्राइसिंग दे रहे हैं। एआई प्राइसिंग मतलब कि आपकी गाड़ी का प्राइस आप ऑफ कोर्स आप तो सजेस्ट कर ही सकते हैं, बट एक हमारा एआई सिस्टम है जो आपकी गाड़ी को प्राइस को डिटेक्ट करेगा कि क्या प्राइस बेस्ट प्राइस होनी चाहिए आपके लिए भी और सेलर सॉरी बायर के लिए भी। हम वो प्राइस रिकमेंडेशन देते हैं, दोनों बंदे जो है आपस में डील करेंगे, एंड देन इट विल क्रिएट अ सिस्टम जहाँ पे आप एक हाई एंड यूजर के साथ गाड़ी डील कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हम लोग जो करने जा रहे हैं दैट इज द काउंसिल सर्विस। अभी तक हमने किसी को बताया नहीं है ये, आई थिंक वी विल मेक इट लाइव बाय फरवरी का फर्स्ट वीक तक हम लोग इसको लाइव कर देंगे। तो इसमें बेसिकली क्या है, काउंसिल सर्विस में हम लोग आपको एक टीएफएन देंगे, टोल फ्री नंबर, जिसके ऊपर आप कॉल करेंगे और आपकी गाड़ी से कोई भी समस्या है, मान लीजिए आपको गाड़ी के बारे में पूछना है कि राहुल, आई मीन नॉट टू मी बट वन ऑफ माय टीम मेंबर विल असिस्ट यू विद ऑल दोस थिंग्स, कि आपको किस तरीके की गाड़ी खरीदनी चाहिए, किस तरीके की गाड़ी बेचनी चाहिए, गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है आपको, एक काउंसिलर सर्विस आपको मिलेगा डेडिकेटेड, जो आपसे बात करेगा और आपको असिस्टेंस देगा। That of course is a paid service and that is what we are launching because वो एक थोड़ा सा हाई वैल्यू क्रिएट करता है, कम्युनिटी बनाता है। बेसिकली वी वांट टू रेजोनेट कि अगर आपके पास गाड़ी है तो संपर्क का एप्लीकेशन या फिर सर्विस चाहिए ही चाहिए। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ओके, तो मैं आपकी साइट से गो थ्रू कर रहा था, तो मैंने पढ़ा मल्टीपर्पस और डो टैक्स। हाँ, तो ये क्या है मतलब देखिए इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर जब हम लोग उनसे मिले थे, एक हमारे इन्वेस्टर पोटेंशियल इन्वेस्टर थे दुबई के, तो उन्होंने हमें आइडिया दिया कि राहुल व्हाई आर यू नॉट डूइंग दी लाइक स्टिकर्स दरवाजों के लिए भी। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा घर पे नहीं है और उनके घर में कोई आग लग गई है, या फिर अमेजन वाला आया है, सॉरी, या फिर कोई डिलीवरी बॉय आया है एंड घर के ऑनर को कॉन्टेक्ट करना है। तो हमें आइडिया अच्छा लगा, बट उस टाइम हमने एग्जीक्यूट नहीं किया इसको। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो संपर्क टैग है सोसाइटीज वगैरह में भी जाता है, बट कुछ सोसाइटी के जो ऑनर्स हैं उन्होंने बताया कि यार राहुल दिस इज अ गुड आइडिया, क्योंकि हम लोग अपने रेसिडेंट्स को दे सकते हैं कि अपने दरवाजे पे लगा लीजिए ये क्यूआर कोड सिस्टम। घर के अंदर भी कोई समस्या है, मान लीजिए पानी लीकेज है, गैस लीकेज है, बहुत बार लोग जो है प्रेस ऑन करके भूल जाते हैं, पानी ऑन करके भूल जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है, स्पेशली बैचलर के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो उस केस में जो है क्या होता है कि आप डोरबेल तो तभी काम करेगा जब आप घर पे हैं। जब आप ऑफिस में तो अगर बंदा डोरबेल बजाता रहेगा, आपको दरवाजा तो खोलेगा नहीं। तो ये जो डोरबेल का जो क्यूआर कोड सिस्टम होता है उसको स्कैन करके सामने वाले इंसान घर के ऑनर को संपर्क कर सकता है बिना नंबर से। सो दैट इज व्हाट वी आल्सो हैव फॉर द हाउस टैग्स, फॉर द डोर टैग्स। एंड जो हमारा एक दूसरा ऑप्शन था वो था, मैं आपको मेरे पास होगा अभी दिखाते हैं, जो आप कहते हैं मल्टीपर्पज। दिस इज लाइक दिस, आप इसको फोन वगैरह पे लगा सकते हैं। एंड ये जो है क्यूआर कोड होता है जिसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, फोन पे, लैपटॉप पे, हेलमेट पे। एंड कॉन्टेक्ट यू, इवन जो अगर आपके पास डॉग्स वगैरह है, कोई पेट है, तो उनके गले में भी लगा सकते हैं आप। This we are actually launched in Spain also. We have a very good feedback in Spain. ओके, Yeah. तो आपका अभी तक का इतना आप काफ़ी टाइम से बिजनेस चला रहे हैं, आपको काफ़ी सारे फीडबैक आए होंगे और या फिर किसी ने आपको रिव्यू देगा, तो आपको अभी तक कैसा कोई फीडबैक याद हो अभी तक का 3 साल में या जर्नी में, कि जो आपको लगा कि भाई सबसे अच्छा फीडबैक अभी तक मुझे कोई दे सकता था, ये दे सकता था?
ठीक है, फीडबैक तो तक बहुत काफी सारे अच्छे आए हैं। स्टार्टिंग में जो है पहले आई थिंक 6 महीने तक मैं खुद ही कस्टमर सपोर्ट हैंडल करता था। मैं आपको कुछ फीडबैक बताता जो मुझे याद है। वो अच्छे फीडबैक, आई मीन अच्छे फीडबैक है, बट इट्स नॉट, मेरे को इस बात के लिए याद नहीं कि वो अच्छे फीडबैक, उनसे भी अच्छे अच्छे फीडबैक्स आए हैं मेरे पास। बट वो इसलिए याद है क्योंकि इट वॉज कमिंग फ्रॉम द हार्ट। जब मैं कस्टमर सपोर्ट को काम कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था कि आपने ऑर्डर किया है, क्यों किया है, मतलब आपने माइंड में क्या ऐसा आया कि आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया या फिर नहीं किया, मतलब बेसिकली रिव्यूज फीडबैक्स वगैरह ले रहा था। तो आई थिंक पीपल वर सेइंग कि राहुल दिस इज, एक्चुअली मैं खुद के नाम से ही पूरा कस्टमर सपोर्ट चलाता था, तो दे वर लाइक राहुल दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इस आइडिया को लॉन्च करूं क्योंकि मेरे पास भी आइडिया था। देन हमने सोचा कि यार बहुत सारे लोगों ने ये आइडिया सोचा तो है बट किसी ने एग्जीक्यूट नहीं किया है। देन देयर आर लाइक लॉट ऑफ कस्टमर्स जिन्होंने बताया कि नहीं आपका आइडिया बहुत अच्छा है, दिस इज सॉल्विंग द सिंपलेस्ट वे, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम वेरी इजीली। आई थिंक देयर आर मेनी फीडबैक्स जो मैं आपको शेयर भी करूंगा, लाइक वेरी 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 गुड फीडबैक्स एंड अच्छे अच्छे रिव्यूज है। तो अब जो भी मैं कस्टमर से बात करता हूँ, मेरी बुरी बात है कि मैं उनका कन्वर्सेशन याद कर लेता हूँ, मुझे याद हो जाता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। So it's nice thing. तो अगर आपको यंग जनरेशन में कोई एडवाइस देनी हो, कोई गोल्डन एडवाइस देनी हो, तो आप क्या देना चाहेंगे? यार मैं भी यंग जनरेशन ही हूँ, आई एम नॉट वेरी ओल्ड एंड हाँ, बट आई नो आई गेट योर पॉइंट कि यू नो लाइक इफ somebody is trying to start up something or if यस somebody यस is यस। trying to struggling or you know like who somebody in college में भी कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको ना एक एडवाइस देता हूँ, मतलब मे बी आई एम नॉट, मैं ना कोई मेरा एडवाइस किसी काम का नहीं है क्योंकि आपको लगता होगा कि मैं बहुत बड़ा कुछ नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। एक चीज जिसमें मैं बिलीव करता हूँ दैट इज, जो नमिता मैम ने भी मुझे बोला था, जिसको सॉरी जो मैंने नमिता मैम को भी बोला था, दैट वाज दिस कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो नमिता मैम जैसे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि यार यू नो लाइक कौन लगाएगा इसको, या फिर यू नो लाइक इंडिया में लोग इसको नहीं लगाएंगे, इतना सिविक सेंस नहीं है एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड ये अच्छा लोग ही लगाएगा एंड ऑल। उनको मैंने एक ही आंसर दिया कि जब आपकी गाड़ी फंसी हुई थी, जो आपकी एक्चुअली फंसी हुई थी, हमने शूट कराया था, तो जो आपकी गाड़ी फंसी हुई थी वहां पे, क्या आपके पास कोई ऑप्शन था गाड़ी को ओनर को संपर्क करने का? नहीं था, उस टाइम में कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मान लीजिए इन द वर्स्ट सिनेरियो देयर वाज अ अर्जेंसी, मान लीजिए कोई आग लगी है, कोई बंदी प्रेग्नेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, कोई तरीका तो नहीं है आपको गाड़ी का ओनर का संपर्क करने का। हमारे पास एक तरीका है जो मैंने गाड़ी के ऊपर लगाया हुआ है। व्हाई आर यू डिनाइंग दैट सॉल्यूशन, दैट ऑप्शन दैट आई एम सेलिंग? मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब भी आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि यार ये मत करो, इससे कोई लगाएगा नहीं, इंडिया में इतना सिविक सेंस नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, ब्ला 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 एक्स वाई जेड। बहुत सारी हेडफोन की कंपनी बन गई, दोबारा मत बनाओ, बहुत सारी टी शर्ट की कंपनी बन गई, दोबारा मत बनाओ। बट माय पॉइंट इज स्टार्ट इट एनीवेज। क्या होगा आपका, ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस होगा? 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मैटर। बट अगर आपने क्रैक कर लिया उसको तो व्हाट इज द थिंग, व्हाट इज द अपसाइड? आप हमेशा रिग्रेट एंड रिवॉर्ड को कंपेयर करो कि रिग्रेट कितना होगा, रिवॉर्ड कितना मिलेगा। छोटा सा रिग्रेट होगा 50,000, 60,000, 2 हफ्ता 3 हफ्ता, मैंने तो 100 रुपये लगाए थे भाई। तो रिग्रेट जो है, आप रिग्रेट और रिवॉर्ड को कंपेयर करो एंड यू विल गेट द आंसर। मेरा मानना यह है कि आपके पास कोई आइडिया आया है, बेकार से बेकार आइडिया है, एग्जीक्यूट करो, सेल्फ एग्जीक्यूट करो एंड यू विल गेट इट। द प्रोडक्ट विल नेवर बी फिनिश्ड। कभी भी कोई प्रोडक्ट फिनिश नहीं होता है, इट विल नेवर बी परफेक्ट। आपके पास आइडिया आया है, आप कल से स्टार्ट करो। जो हमारा फर्स्ट वर्जन था NGF 132 का, अगर आप देखोगे तो आप कहोगे यार क्या घटिया चीज बनाई है तुमने। हमने एक रात में बनाया था, मैंने पूरे एप्लीकेशन को, अगली रात को मैंने वो एग्जीक्यूट किया, सुबह लाइव भी कर दिया। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपके पास आइडिया आया तो आप एग्जीक्यूट करो, वरना टाइम खराब करने से फायदा नहीं है। तो वी डिड दैट एंड वही मेरा भी मानना है कि कोई भी इंसान को अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है, स्टार्ट करो, डोंट वेट फॉर इट। एंड कोई भी प्रोडक्ट कभी परफेक्ट होगा ही नहीं, अगर आप परफेक्शन के चक्कर में हो तो फिर भूल जाओ। तो माय एडवाइस इज सिंपल, यू हैव एन आइडिया, एग्जीक्यूट इट। ओके, तो जैसे आप बिहार से हैं और हमारे यहाँ हम्म। कल्चर है कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, और मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो आपने कभी जॉब ही नहीं की है, आप शुरू से सिर्फ बिजनेस ही कर रहे हैं कोई, तो मतलब आपने कैसे सोचा? मैंने तो आई मीन जॉब मैंने 3 महीने के लिए किया था। जब मेरे पास, जब एक बिजनेस शट डाउन हो गया था और दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने के दौरान मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने 3 या 4 महीने के लिए जॉब किया था। जॉब से मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है, आई वुड लाइक टू हैव अ जॉब, मेरे को कोई ऑफर करता नहीं है जॉब, क्योंकि मेरे को कुछ आता नहीं है ज्यादा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब मैं कॉलेज से निकला था तो मेरे पास एक आइडिया था एंड आई वांटेड टू वर्क ऑन दैट आइडिया। मेरे को जॉब से कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे पास एक आइडिया था, मुझे लगा कि यार अगर मैंने इस आइडिया को क्रैक कर लिया
तो हो सकता है कि मैं उतना पैसा कमा लूंगा जितना मेरे को जॉब देंगे। मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, मेरे को जॉब मिला भी था, 3 ऑफर्स थे मेरे को कॉलेज के प्लेसमेंट की तरफ से। 15,000 रुपये ऑफर थे जॉब के। तो मेरे को लगा कि यार अगर मैं 15,000 रुपये 8 घंटे के लिए इस कंपनी को दूंगा, क्या मैं इस आइडिया से 15,000 रुपये के चक्कर में 15,000 की जगह 14,000 निकाल सकता हूँ। आज मेरे को लगा कि हाँ यार, मैं 14-15,000 रुपये निकाल सकता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि आई विल वर्क ऑन दिस ओनली। मैं क्यों जॉब पे जाऊंगा जब मेरे को इतना पैसा जो जॉब वाला दे रहा है 1 महीने के अंदर मैं इस आइडिया से निकाल सकता हूँ। विच आई इट एक्चुअली हैपेंड। मैं उतना पैसा निकाल सकता था, निकाल लिया था। एंड सो आई जस्ट स्टार्टेड इट बिकॉज मेरे को लगा कि मैं इतने पैसे निकाल सकता हूँ इस स्टार्टअप से। मैंने एक स्टार्ट किया था, अच्छा आइडिया था वो, बट वी हैड टू शट इट डाउन। वो था बेसिकली ERP था। स्टार्टिंग में 2017 में हमने स्टार्ट किया था, हो गया 10 साल, 8 से 9 साल हो चुके हैं उसको। तो इट वाज नाइस, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट इट, क्योंकि हम लोग बच्चे थे एंड हम पे कोई भरोसा करता नहीं था। वो भी सिक्योरिटी कंपनी थी। वी वर कलेक्टिंग लाइक कि आप कंपनी में जाकर के पूरा ERP मैनेज करो। तो लाइक कंपनीज डू नॉट वांट यू टू हैंडल देयर डेटा, स्पेशली व्हेन यू आर 17 इयर्स ओल्ड। आपने संपर्क में को इतने सारी कंट्रीज में अवेलेबल है, आपने काफ़ी सारी कंट्रीज में अवेलेबल है, इंडिया में काफ़ी जगह पे अवेलेबल है, तो आपने मार्केटिंग किस तरीके से करी, या आपने बाय वर्ड टू माउथ है, या लोगों से लोगों को पता चला कि चेंज जुड़ती चली गई, किस तरीके से आपने करा इसको? देखिए, इसको एक्सपैंड करने का सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि हम लोग जो है फेमस हो रहे थे इंडिया के अंदर। जब हमने इसको लॉन्च किया प्रोडक्ट, द आइडिया इज इटसेल्फ रेवोल्यूशनरी। आई विल नॉट से रेवोल्यूशनरी, बट इटसेल्फ इज लाइक आपकी कितना अच्छा आइडिया है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो जब ये बाहर जाने लगा, श्रीलंका से हमारे पास काफी सारे मैसेज आए थे, तो हमने कहा कि यार एक ट्रायल रन करते हैं। मेरे पार्टनर है रिजवी, तो हमने उसको बोला कि एक काम करते हैं, ट्रायल रन करते हैं श्रीलंका में, नेपाल में, या फिर अलग अलग जगह पे। हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था उस देश में, कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना किसी को जानते थे। हमने ट्रायल रन किया। ट्रायल मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग किया, फेसबुक पे एड्स रन किए, गूगल पे एड्स रन किए, थोड़े बहुत कैंपेन्स लाए। हमारे पास रिस्पॉन्स आए, ऑर्डर्स आए। हमने क्या किया, एक काम करते हैं, प्री बुकिंग डाल लेते हैं, 1 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा, देखते हैं कितने ऑर्डर्स आते हैं। हमने 1 महीने का वेटिंग पीरियड डाल करके एड्स ला दिए। हमारे पास आई थिंक 100-150 ऑर्डर्स आ गए। हमने कहा यार दिस इज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पीपल आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक लोकल पार्टनर ढूंढा उस देश के अंदर जिसने ऑर्डर किया था। उनमें से हमने एक बंदे को कॉल किया, हमने कहा कि ऐसा है, हम लोग आपके पास एक स्टिकर नहीं 500 स्टिकर भेज रहे हैं एंड आप हमारा पार्टनर बनेंगे ना। तो बहुत सारे लोगों ने तो कहा नहीं नहीं, उनको लगा स्कैम है, बट 2-3 बंदे जो है मान गए एंड वी आर वर्किंग विद देम। दे आर वेरी नाइस एंड वी आर बेसिकली पार्टनरिंग विद देम एज अ, वो हमारे लोकल पार्टनर है एंड वी आर सेंडिंग देम द स्टिकर्स। हम लोग सारा कुछ मेंटेन करते हैं and then we are managing the whole business in Sri Lanka, in Nepal, in other countries as well. Most of them are actually our friends or relatives. नेपाल में तो आप बताइए, बिहार और नेपाल भाई भाई है, तो नेपाल में तो relatives ही है मेरे। इन 2025 में काफ़ी सारे बिजनेसेस स्टार्ट हुए हैं, और 2006 में डेफिनेटली बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट हुए विद इन 1 मंथ। तो आपने अभी तक ऐसा कौन सा यूनिक बिजनेस के बारे में सुना है जो आपको बहुत ज़्यादा यूनिक लगेगा, आपको लगे रेवोल्यूशन चेंज आएगा इस बिजनेस की वजह से? देखिए, इफ यू आर आस्किंग मी कि ऐसा कौन सा स्टार्टअप है जो मैंने देखा हो और जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा है, मेरे को ना ऐसा लगता है कि स्टार्टअप जो है इट्स सेल्फ अ रेवोल्यूशनरी। कि स्टार्टअप, जब मैं छोटा था, जब मैं जब 12 साल का, तो स्टार्टअप का मैंने नाम ही नहीं सुना था कि क्या होता है। मेरे को लगता था सारी बड़ी कंपनी है एवरीथिंग। जब मैंने फेसबुक को ग्रो होते हुए देखा, जो मेरे जनरेशन का है, लाइक सोशल नेटवर्क, जो मूवी देखी, फिर मैंने फेसबुक को देखा, तो फिर मेरे को समझ में आया ओके यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अ बिजनेस एंड यू कैन मेक इट ग्रो। तो ये सब जो स्टार्टअप वाला का कल्चर है, मेरे को पहले नहीं पता था, बट जब मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ यू कैन डू दैट, तब मुझे समझ में आया कि हाँ देयर इज अ सिस्टम जो आपको फॉलो करना चाहिए, या फिर जो आपको परस्यू करना चाहिए। बाकी रहा थर्ड पार्टी, जो थर्ड लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स है, मेरे को लगता है कि एक कंपनी है, आई थिंक यूएस के अंदर है, इंडिया के अंदर भी स्टार्ट होने वाला है, या फिर कोई कर लेगा, जो कि दे आर एडवर्टाइजिंग ऑन द वाटर बॉटल्स, कि आप पानी का बॉटल परचेस करते हैं, उसको फ्री कुछ एडवर्टीजमेंट होता है। आई फील लाइक कि अगर कोई कंपनी आपके ब्रांड को कस्टमर के माउथ तक पहुंचा सकती है, लाइक यू आर ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर एंड आपने यहाँ तक पहुंचा दिया, इट्स लाइक सो क्लोज, इट्स अ बिग थिंग। अगर आप वो कोई बंदा कर लेता है एग्जीक्यूट, इट विल बी अ बिग थिंग, बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डू दैट बिकॉज वाटर बॉटल का ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। मे बी यू कैन डू इट सम डिफरेंट वे, मे बी आई डोंट नो, कोई और पैकेजिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो दैट आई लाइक, एंड ऑफ कोर्स आज के डेट में तो एआई स्टार्टअप्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो
I don't remember anything like that. You know, I feel like कि अगर आपके पास कोई भी स्टार्टअप है जो टेक से रिलेटेड है, अगर आप टी शर्ट नहीं बेच रहे हो, आई हैव नथिंग अगेंस्ट टी शर्ट कंपनीज, बट इतने सारे स्टार्टअप्स है जो टी शर्ट्स, हुडीज, स्लीपर्स एंड कैप्स बेच रहे हैं कि आई एम डन विद देम. बट मे बी समबडी विल क्रैक इट आउट ऑल्सो. अगर आप टी शर्ट नहीं बेच रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो, बेसिकली आई वुड से. मैं आपको बताना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू मी 2025 में मैंने सबसे अच्छा जो मैंने अभी तक स्टार्टअप देखा है वो है स्कैनी मार्ट का, जिसके Scanny फाउंडर Mart. हाँ यस, इसके फाउंडर हैं संकल्प जैन, जो कि जो ऑफलाइन रिटेलर स्टोर हैं, जो शॉपिंग मार्ट्स हैं, उनको रिफाइन टून कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन लेके जा रहे हैं. एग्जाम्पल तौर पर आपको That's a good thing. यस, जैसे रिलायंस के स्टोर हैं या कोई शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो डायरेक्ट आप उनको स्कैन करेंगे प्रोडक्ट को, देन आपके वो ऐड टू कार्ट में ऐड हो जाएगा, आप डायरेक्ट उसको पेमेंट भी कर सकते हो. पेमेंट करने के बाद आपको वहाँ पे ई रिसिप्ट मिलेगी. आपको एक तो पेपर का यूज़ कम हो रहा है, ई रिसिप्ट के थ्रू आपके बाहर एग्जिट काउंटर पे एक पर्सन होगा, उसको आप दिखाएंगे आपने ये प्रोडक्ट परचेज करें, देन वो आपको ईजिली एग्जिट करने के लिए रेडी हो जाएंगे. जिस वर्क को करने में 5 मिनट लग रहे थे, उन्होंने विद इन 3 सेकंड के अंदर इस वर्क को 3 to 5 सेकंड के अंदर ये करने लगा है. तो टाइम टेकिंग जो प्रोसेस Scanny Mart. Yeah, this is a good idea. जो भी लोग इस पे अच्छा, हाँ एक ये भी अच्छा सेगमेंट आया अभी इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो है क्विक कॉमर्स या फिर गेटिंग द डिटेल्स ऑनलाइन. सो आई थिंक दैट विल बी आल्सो अ गुड चेंज ऑफ बिहेवियर, क्योंकि लोगों को अंदर ना, जब मैं छोटा था तो मुझे नहीं पता था कि समथिंग कैन बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 10 minutes with the internet, with the click of a button. But things are changing, so I feel like it's a good thing. Yeah. सो थैंक यू सो मच राहुल जी कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए. आपके बिजी शेड्यूल में आप मेरा कोई बिजी शेड्यूल नहीं है सर. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, एंड इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू मीट यू, एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी दैट आपने मुझे इनवाइट किया. मींस अ लॉट टू मी. और आपने इतने सारे लोगों को बताया, जो न्यू पूरी जनरेशन journey है है पूरी. उनको इंस्पायर करा, जो नए स्टार्टअप ओनर है उनको बताया किस तरीके से आप अपने आप को बेटर बिल्डअप कर सकते हो, क्या क्या आप आपने किस तरीके से संपर्क में की जर्नी कैसी रही उसके बारे में बताया. सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर. सो यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, लिटरली यू आर डूइंग. Thank you so much. unique idea. Thank you so much, sir. Thank you so much. That means a lot to me.